हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिनमें मैंने वन शॉट वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें पॉइंट्स ऐड किए हैं, वो एनएमडीके के बच्चों के लिए मैं तैयार करता जा रहा हूँ। और जो आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग जो कि फर्स्ट ईयर का है, फोर्थ चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी। इंशाल्लाह आज हम इसको कवर करेंगे। और गाइस, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आइए अब देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नेम है केमिकल बॉन्डिंग। अब पहले हमें देखना है कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्डिंग। अब the attractive force that holds atoms together in a compound means एक कंपाउंड है, एक फार्मूला है जिसमें जो एटम्स हैं वो होल्ड हैं, वो जुड़े हुए हैं एक फोर्स से, जिस फोर्स को कहते हैं हम अट्रैक्टिव फोर्स। एक अट्रैक्टिव फोर्स हो जिसकी वजह से जो एटम्स है वो जुड़े हुए हो एक कंपाउंड की शक्ल में, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। ओके गाइस, अब समझ लें ये H2O है, ये वाटर का फार्मूला है। अब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1। अब ये ऑक्सीजन के 1, हाइड्रोजन के 2 जब मिलेंगे तो इनमें क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो एटम्स को मिलाता है और ये कंपाउंड है, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। ओके, क्लियर। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। गाइस, आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी बॉन्ड कहते हैं और इसको प्रपोज किसने करवाया था? डब्ल्यू कोसेल। डब्ल्यू कोसेल वाज द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हम कह रहे हैं ये है क्या? बॉन्ड इन व्हिच कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब वो बॉन्ड जिसमें कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि मैं आपको ये बताता चलूं कि ये सोडियम है, इसके वैलेंस जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन में आउटर में कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है? क्लोरीन को। बिकॉज क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। इस सोडियम का डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है और इस क्लोरीन का डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट, बट 7 जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे और ऑक्टेट को कंप्लीट करे। इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है जो सोडियम में क्लोरीन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है? क्लोरीन को। दैट्स व्हाई वी कैन से बॉन्ड इन व्हिच कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब जो सोडियम है हमेशा के लिए किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को। दैट्स व्हाई we can say it is called ionic bond or electrovalent bond. Okay, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्योंकि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर ट्रांसफर करता है तो उस पर कितनी चार्ज आती है? +1। जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 और जब क्लोरीन लेगी तो -1। अब ये देख लें, प्लस माइनस आ गया। इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की अट्रैक्शन के लिए यहाँ के ये आयंस बनते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। हमेशा मेटल क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल क्या करेगा? गेन। इस वजह से अब मेटल कौन हो गया? सोडियम। और नॉन मेटल कौन? क्लोरीन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन प्रोड्यूस। जैसा कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसमें क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1.7 होगा तो वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। मीन्स जो एलिमेंट्स है जब वो बॉन्ड बना रहे हैं अगर उनके बीच में 1.7 का डिफरेंस होगा तो तभी हम उसको क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। आइदर वी कैन नॉट से इट इज आयोनिक बॉन्ड। ओके। और ये क्या होता है? सोल्यूबल इन वाटर। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो सोल्यूबल होता है वाटर में। ये एग्जांपल आप ले लें, सोडियम क्लोराइड जो टेबल साल्ट है पानी में, वो क्या होता है? सोल्यूबल होता है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत ही हाई होती है। ठीक है। और ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। नॉर्मली दी आयनिक बॉन्ड्स आर हार्ड। ये क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या करेंगे? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट प्लस माइनस होगी तभी ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो गाइस, ये हो गया आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और
इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो मैंने आपको बताई, और ये एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की तरफ जो है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका नेम क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसने प्रपोज करवाया था, जैन ल्यूस। जैन ल्यूस वाज द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब ये क्या है, बॉन्ड इन व्हिच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। अब यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग होगी। क्या होगा, शेयरिंग। सपोज कर लें हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, 1। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी 1 है। अब ये कैसे अपनी म्यूचुअल शेयरिंग करें, अब होगा ये एक इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आएगा, तो इसका क्या बनेगा, डुप्लेट कंप्लीट। कुछ टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आएगा, तो कुछ टाइम इसका भी डुप्लेट कंप्लीट होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से here is the sharing of electrons between the atoms, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं करा, ट्रांसफर करेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल वैकेंट। दैट्स व्हाई दे ट्रांसफर नॉट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन बट दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इस वजह से ये हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक को सिंगल कहते हैं, दूसरे को डबल, तीसरे को ट्रिपल। ये बहुत सिंपल है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा जैसे कि हाइड्रोजन में, तो सिंगल। और अगर जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, और दूसरे में शेल 6 होंगे, तो अब उसको कितनी की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। दैट्स व्हाई दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स अप टू 2 क्वांटिटी। ओके, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर करेगा। ये एग्जांपल किसका बनेगा, ये बनेगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे आपस में। That's why we can say in nitrogen there is triple bond, in oxygen there is double bond, and in hydrogen there is सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनमें क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ये क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मींस इनमें प्लस माइनस नहीं बनता, और दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। इनसोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में भी क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। ओके गाइस, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड और इसके टाइप्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच अनदर एटम। इसमें क्या होता है, एक पूरा जो पेयर होता है वो शेयर होता है किसी और एटम से। सपोज कर लें आप, ये किसका फार्मूला है, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 नाइट्रोजन, ये अमोनिया का हो गया। अब एक हाइड्रोजन है जिसके पास कुछ भी नहीं है, मीन्स दे इट हैज नो एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये नाइट्रोजन के पास जो ये पेयर पड़ा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। अब ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को देगा। अब हाइड्रोजन इससे क्या करेगा, लेगा। अब जो देगा उसको क्या कहेंगे, डोनर। जो देता है लोन पेयर उसको क्या कहेंगे, डोनर, और जो लेगा गेन करेगा उसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टर। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब कोई भी लोन पेयर किसी दूसरे एटम को देंगे हम, जिसके पास कुछ भी ना हो, मींस इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो वो लोन पेयर जो देगा वो डोनर होगा, जो एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्टर होगा। बट इस काइंड ऑफ बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। गाइस, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑलरेडी इसमें एक बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, बट इसके बाद जो लोन पेयर शेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब ये सब फीचर्स हैं, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड और डिस्टेंस, ये कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ फीचर्स हैं। जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, और अगर कार्बन में डबल बॉन्ड हो 1.34, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो 1.20, अगर क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड हो 1.99 एंगस्ट्रॉम। गाइस, ये जो है एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। अच्छा गाइस, ये जो मैंने डिफाइन की केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें आयनिक बॉन्ड मैंने बताया जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड टाइप्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब लास्ट वन क्या हो गया, कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। गाइस, ये आप अच्छे से देखें तो हम आते हैं दूसरे टॉपिक की। अच्छा गाइस, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पीएमडीसी में भी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। Mixing of different orbitals to produce same number of equivalent orbitals having same shape and energy
एंड दोज ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये कह रहा है कि मिक्सिंग होता है ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल का, जो प्रोड्यूस होते हैं सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। मींस ये कह रहे हैं कि ये कार्बन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसे? जब ये एटम्स ऑर्बिट जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जब वो क्या होंगे, मिक्सअप होंगे, तो ये क्या पैदा करेंगे, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जिसकी शेप सेम होगी और एनर्जी सेम, और इनको क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये देखना आप, ऑर्बिटल्स होते हैं कितने हैं, एस पी डी एफ। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 4। इसको क्या कहते हैं, शार्प। पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल। अब जब भी 4 बॉन्ड्स होते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 है, अब जब भी 4 बॉन्ड होंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अब ये देखिए मिक्सअप हो गए एटम से, क्या हो गए, मिक्सअप। अब इनकी शक्ल एक ही होगी CH4 की, वो जो भी हो। अब इसमें क्या है, 1 एस का है, ये एस क्या है, sp3, एस का 1 है, और पी के कितने हैं, 3 है। P3S1 इसको क्या कहेंगे हम, जब ये कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं, और इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। जब भी 4 बॉन्ड्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सअप ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसकी सेम शेप सेम एनर्जी होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी उसकी, sp3, जिसमें इसका 1 करेक्टर और p के 3, और एंगल कितनी होगी जनरल वे से 109 डिग्री होगी। ओके। और जब 3 बॉन्ड्स हो, कितने, 3, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, 3। अब जब 3 बॉन्ड्स होंगे तो इसमें 1 करेक्टर ऑफ एस होगा और 2 करेक्टर ऑफ पी होंगे, दैट्स व्हाई वी कैन से sp2। जब भी 3 होंगे इसको हम क्या कहेंगे, sp2, और इसकी जनरल एंगल क्या होगी, 120 डिग्री। क्या होगी, 120 डिग्री। और अगर 2 बॉन्ड्स हैं, अगर ये कह लें कि 2 बॉन्ड्स हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, क्योंकि उसमें s का भी 1 करेक्टर होगा और p का 1, और उसकी जो एंगल होगी वो क्या होगी, 180। मींस जनरल हाइब्रिडाइजेशन वो होती है जिसमें एटम्स से ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं, जिसकी वजह से वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं, और उसकी शेप और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। अगर 4 बॉन्ड्स होंगी, जैसे कि मैंने मीथेन में बताया, तो sp3, और अगर 3 बॉन्ड्स होंगे तो sp2, और अगर 2 होंगे तो sp। ओके, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन। अब लास्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है गाइस, बॉन्डिंग बेस्ड ऑन फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम with other atoms such as फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये क्या है, ऐसा बॉन्डिंग हो जो फिजिकल इंटरेक्शन हो किसकी, हाइड्रोजन की, किसके साथ, सम एटम्स के साथ, जैसा कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। ये देखें, अब ये क्या है, H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। अब ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं गाइस, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और समटाइम इसको हम कहते हैं प्रोटोनिक ब्रिज, और इसको क्या कहते हैं हम, प्रोटोनिक ब्रिज। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के साथ होता है, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको हम फोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोरीन से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, अगर ऑक्सीजन से बनाए, अगर नाइट्रोजन से बनाए, इन तीनों से बनाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि डॉटेड लाइंस शो मैंने करवाई है। और इसके फीचर्स क्या हैं, अब ये देखिए, आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड। ये कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आइस होता है वो लेस डेंस होता है, किसकी बुनियाद पर, एज कम्पेयर टू लिक्विड। जो लिक्विड होता है मोर डेंस होता है, और जो आइस होती है लेस डेंस, बिकॉज आइस में क्या होती है, सपोज ये क्यूब ऑफ आइस है, इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स। दैट्स व्हाई दे हैव, क्या होता है, क्या होता है, यूं के लेके आप, ये वैकेंट होते हैं पोर्स। वैकेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे पानी में। दैट्स व्हाई आइस इज लेस डेंस देन द लिक्विड। और 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, हायर डेंसिटी पर होगा। याद करना आप गाइस, जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर जो डेंसिटी होती है वाटर की हायर होती है, और 0 से लेकर 4 तक वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, डेंस। और 4 से 0 तक क्या होता है, एक्सपेंड। मीन्स 0 से 4 तक कॉन्ट्रैक्ट डेंस होगा, और 4 से 0 तक क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो गाइस ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बॉन्ड्स के
फीचर्स बताई, एंगल बताई, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड था जो कि मैंने आपको बताया। गैस ये जो मेरा वन शॉट लेक्चर था अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, आप काइंडली इसको देखना, एंड तक देखना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी। और ये गाइस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और गाइस अगर आपको भी किसी भी चैप्टर की नीड हो वन शॉट की तो काइंडली कमेंट मी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।